वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल बर्बाद कर दिए। इमरान नियाजी 4 साल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और चोर डाकू के नारे लगाकर वक्त बर्बाद किया। जुमेरात को मुल्तान में जेर तमीर निश्तर 2 अस्पताल के मुआयने के दौरान गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया था और तमाम लवाजमात मुकम्मल किए थे। झरलू इलेक्शन के बाद इमरान नियाजी को कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार में लाए थे। इन्हें चाहिए था कि इमरान खान से ये अस्पताल बनवाते ताकि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सकती, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने 4 साल बर्बाद कर दिए और ज़ेरे तामीर निश्तर अस्पताल सिर्फ 3-4 मिलियन रुपए मुख्तस किए, जो एक मजाक था। एक अस्पताल को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया गया कि कहीं मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को क्रेडिट न मिल जाए। वजीर आजम ने कहा कि मुझे बताया गया कि इस अस्पताल की तामीर 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। ये अवामी खिदमत का मंसूबा है। वजीर आजम ने निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और जिलाई इंतजामिया के अफसरान को इस मंसूबे की तकमील के लिए दिन रात कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज की क़यादत में मुख्तसर मुद्दत के लिए पंजाब में खिदमत का मौका मिला, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। माजी में हमारी हुकूमतें खत्म ना की जाती और इमरान नियाजी को इक़्तिदार में ना लाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका होता। वो 4 साल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और चोर डाकू के नारे लगाते रहे। वजीर आजम ने कहा कि इन्हें बताया गया है कि अस्पताल के लिए मशीनरी भी दरामद कर ली गई है। उन्होंने मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस हवाले से मंसूबे का वो तफसीली जायजा लेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बने तमाम हुकूमतें मिलकर पाकिस्तान के लिए अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब, गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 अस्पताल से जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों के अवाम मुस्तफीद होंगे। दुनिया के ममालिक की कर्जों की हालत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया के 3 अरब से ज़ायद आबादी वाले ममालिक सेहत और तलीम से ज़्यादा कर्ज पर खर्च करते हैं। सेहत और तलीम से ज़्यादा कर्ज और सूद पर खर्च करने वाले ममालिक दुनिया की आधी आबादी बसती है। उनका मजीद कहना था कि हमारी आधी दुनिया कर्जों के बहरान की वजह से तबाही में डूब रही है। 2022 में आलमी सतह पर अवामी कर्ज 92 ट्रिलियन तक जा पहुंचा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कर्जों का बोझ गरीब ममालिक पर है, इसलिए इसे आलमी मालियाती निज़ाम के लिए खतरा नहीं समझा जाता। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर अवामी कर्जों की सतह हैरान कुन तौर पर बढ़ गई है। कर्जों का बहरान निज़ाम की नाकामी है। इसके खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं लेकिन बहुत जरूरी है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली व माहौलियाती राब्ता सेंटर शेर रहमान ने कहा है कि मानसून के नए सिलसिले का आगाज हो रहा है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मानसून का यह नया सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। जुमेरात को अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा 13 से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के 22 नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। इन इलाकों में सियाहों को बारिशों के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मुहतात रहने की दरख्वास्त की जाती है। आंधी, गरज चमक और शदीद बारिशों के 22 सोलर पैनल कच्चे मकानात को नुकसान पहुंच सकता है। शहरियों से दरख्वास्त है एहतियात बरतें। एंटी साइक्लोन सिस्टम सरबैरस के असरात से यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। इटली में एक शख्स हलाक। इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि अमरीकी रियासतों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट में बारिशों से निजाम जिंदगी दरम बरम हो गया, जिसके बाद वर्मोंट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर ने सियाहों को बेहाल कर दिया। गर्मी से परेशान सियाहों ने स्विमिंग पूल्स और सायादार जगहों का रुख कर लिया। इटली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने वाला शख्स हलाक, जबकि इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया गया। इटली के 2 सबसे बड़े जजीरों सिसिली और सार्डिनिया में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा कब्रस में 41, क्रोएशिया में 39 और फ्रांस में 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि बहरा रूम में हीट वेव 2 हफ्ते तक रह सकती है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के सबब गर्म मौसम शदीद बारिशों का सबब बन रहा है।
लबनानी हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जनैन में इसराइली जारहियत की नाकामी का सबूत मगरबी किनारे में फलस्तीनी मज़ाहमती कार्रवाइयों का तसलसल है। गरब उर्दन के शुमाली शहर जनैन के खिलाफ काबज इसराइली की जारहियत का मकसद डिटरनेंस को बहाल करना था, लेकिन दुश्मन को इसके बरअक्स नताइज भुगतना पड़े हैं। जुलाई 2006 की फतह की 4वीं सालगिरह के मौका पर हसन नसरुल्लाह ने कहा, जनैन में इसराइली जारहियत की नाकामी का सबूत मगरबी किनारे में फलस्तीनी मज़ाहमती कार्रवाइयों का तसलसल है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ग्रेटर मिडल ईस्ट मंसूबा लबनान में नाकाम हुआ और फलस्तीन में इराक, शाम और ईरान में मुकम्मल हुआ। जुलाई की फतह ने एक ऐसी डिटरनेंस मुसावात कायम की जो इसराइल के लिए डिटरनेंस के खात्मे के बदले में आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक को जलाने वाले के इसराइली मोसाद से ताल्लुकात हैं। इसका मकसद मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तफरका डालना है। उन्होंने कहा कि काबिज रियासत लबनान में मुजाहमत की मजबूती को रोकने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही थी और तमाम हालात के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुई। IMF स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी के मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। डॉलर मजीद सस्ता हो गया, स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत यकदम 5 रुपए 47 पैसे घट गई, जिससे डॉलर 272 रुपए की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में भी उतार चढ़ाव रुझान शुरू हुआ और ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए सस्ता हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 439 पॉइंट्स की तेजी के साथ 45,954 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।